अब हम लास्ट में पहुंच रहे हैं, है ना, उपसंहार की तरफ जा रहे हैं। इस दूसरे अध्याय के अंदर भगवान जी ने सारा निचोड़ बताया है हमें। निचोड़ गीता का पूरा ज्ञान है इस अध्याय के अंदर। अब देखो कितनी ऊंची बात बता रहे हैं, ब्रह्म स्थिति, है ना। यही चल रहा था ना कल श्लोक हमारा 72वां लास्ट वाला। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। अब कितनी ऊंची अवस्था बता रहे हैं वो, ब्रह्म स्थिति की अवस्था को बता रहे हैं। देखो ये अवस्था मतलब ऐसे छोटी मोटी अवस्था नहीं है। ब्रह्म स्थिति की अवस्था हम सब स्थितियों में से निकल कर आते हैं। कितनी परिस्थितियाँ आती हैं, सब में से आते हैं, तो हमें वो शांति वो तृप्ति नहीं मिलती। तो हमारी स्थिति कौन सी है, वास्तव में हम कौन है। अब भगवान जी उसके ऊपर बल देकर बता रहे हैं। अब बल यही है कि हम अपने आप को जाने। अब जाने तभी, जैसे माता जी कहते थे, अरे तू ब्रह्म है ना, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म हमें समझ आता है, वो जहाँ पर हमें बिठाना चाहते थे, है ना, जो हमारी स्थिति है, वास्तव में स्थिति है, उस स्थिति पे हमें वो टिकाना चाहते थे। पर हम बैठे ही बाहर थे। हम देखते कैसे उस अवस्था को, है ना। बाहर वाला तो नहीं देख सकता ना अपनी स्थिति क्या है। अब वो देखेगा कैसे, जब अपने आप वो पुरुषार्थ करेगा। जैसे रोटी चबाने का पुरुषार्थ स्वयं कर खाते हैं, चबाते हैं, तब पेट भरता है। अब ऐसे ही वो खुद का पुरुषार्थ करेगा, मैं ब्रह्म की हूँ। यहाँ कहते तो है, अरे तो ब्रह्म है, मेरी स्थिति ब्रह्म की है, मैं वो ब्रह्म कैसे हूँ। अगर ये जिज्ञासा आती है ना, मैं ब्रह्म कैसे हूँ, तो वो खोज में लग जाएगा। खोज आज तक बाहर की होती रही है खोज। अब वो खोज जब अंदर मुड़ती है, तब देखो भगवान जी पार्थ, ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, अर्जुन को कह रही है पार्थ। ये वाली स्थिति जहाँ पे कामनाओं का त्याग हो जाता है, इच्छा वासना कुछ नहीं रहती, वहाँ पे कुछ तो शेष रहते हैं ना, जो जन्मा रहा है, वही तू है, वही ब्रह्म स्थिति है। कहते हैं जो अपने इस ब्रह्म भाव में आ जाता है, अपने आप में बैठ जाता है, बाहर से हटा लेता है अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को, उसकी वृत्ति अंदर मुड़ जाती है, तो उसको मोह नहीं रहता। ये कारण क्या है ना, शरीर लेना, बार बार जन्म लेना, मोह, है ना। मोह के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, पता नहीं ये मोह कहाँ कहाँ के हमें खुद भी नहीं पता चलता कई बार। तो जब सामने से कोई परिस्थिति आती है, फिर पता लगता है, अच्छा था ही रुकिया बैठा हुई वाले, अभी यहाँ पर भी बैठा हुआ था। फिर वो पता चलता है कि यहाँ रुका हुआ है, ये मन यहाँ रुका हुआ है। ये मन जब तक बाहर नहीं निकलेगा ना वहाँ से, अब या तो मन को खुद बाहर निकालो या गुरुदेव की युक्तियाँ दे के निकालो। क्योंकि ये मन क्या चाहता है, प्रसन्न रहना, खुश रहना, विक्षेपता ना आए इसके ऊपर, कभी दुख परिस्थिति ना आए। पर बैठने का स्थान भी तो हो ना, फिर सही स्थान पर बैठे ना। फिर जब सही स्थान पर बैठेंगे, तब ये विक्षेपता, दुख, क्लेश ये नहीं आएगा। तभी उन्होंने कहा, मिले जो अंत में भी ये। अब देखो अंत में, एकदम अंत में कहीं हम राम राम नाम जप लेंगे,
और हमारी स्थिति ब्रह्म में, हम पांच तत्वों में लय हो जाएंगे। भगवान जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा। वो तो दुनिया भर के संस्कार अंदर होंगे उस जीव के अंदर, वो उन संस्कारों को कैसे खाली करेगा। जैसे हम कल कह रहे थे कि अगर 2 घंटे भी हम कहीं लगा कर आते हैं ना, तो हम खाली नहीं आते। भले वहाँ से लगे ना किसी को कुछ लेकर आए, पर वो संस्कार वहाँ के सारे भर कर ले आते हैं। फिर वो संस्कार चलते हैं अंदर, वो खाते हैं, वो चबाते हैं। कितनी परेशानी हो जाती है, फिर उनको निकालो। कुछ बने तभी तो ये आए ना संस्कार। या तो देखो अपनी अंदर इतनी समर्थता हो कि जहाँ मर्जी जाएं हम, पर खाली आए, शीशा बन के जाएं। शीशा बनकर जाने का क्या मतलब है? वहाँ जाएं, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कर दें। शीशे के आगे से जैसे कुछ हट जाता है तो बोला हुए खाली थी बंदा है, फिर वैसे खाली होकर आए, फिर तो अच्छी बात है। फिर वो समर्थवान हो गया, वो ब्रह्म हो गया। नहीं तो ये जीव का क्या है, ये कैमरा बन के जाता है, संस्कार भर ले आता है, सारी फोटो खींचाता है। अब ये अगर यही करते रहेंगे तो अपना काम बनेगा नहीं। अगर अपना काम नहीं बना तो फिर हम जिसके अधिकारी हैं, भगवान जी कहते हैं तेरे को मनुष्य शरीर मिला है ना, तो अधिकारी है, तो अधिकारी है। किस चीज़ का अधिकारी है? बाहर के भोगों का नहीं, अपने आप को जानने का। हम अधिकारी हैं सारे, हम जाने अपने आप को। क्यों ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने हमें? जब ये जानते हैं ना क्यों दिया। देखो पहले तो बुद्धि हमारी काम नहीं करती थी, है ना। पहले तो सारे भोग, सारे विषय, सारा कुछ चाहिए। फिर जैसे उन भोगों से, उन विषयों से वो प्रसन्नता नहीं आई, वो संतोष तृप्ति नहीं आया, तो फिर हम धीरे धीरे मंदिर में गए। मंदिर से फिर गुरुदेव के पास आए, तत्वज्ञ गुरुदेव के पास। वहाँ आकर फिर हमें वो शांति, वो आराम, वो तृप्ति मिलनी शुरू हुई जो हम चाह रहे थे, पर पता नहीं था ना वो कहाँ मिलेगी हमें। जब एक बार पता लग गया हमें वो कहाँ मिलती है, तो हम वहाँ जाते हैं। फिर अब हम तभी यहाँ आते हैं, इतने सालों से तभी हम यहाँ आ रहे हैं। अपने गुरुदेव के पास भी हम इसीलिए जाते थे। कोई वहाँ विषय भोग का सामग्री नहीं थी वहाँ पर हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो मन को अच्छा लग रहा है, जो हमारे दुखों को खत्म कर रहा है, वो तो यही ज्ञान है, यही विवेक और विचार है। अब यही विवेक विचार गुरुदेव हमें कह रही हैं, तो अगर विवेक विचार करता है तो तू उसी स्थिति के अंदर है, अधिकारी है। तेरा मनुष्य जन्म सफल हुआ। फिर देखो हम ये यहाँ बैठ के अपने मनुष्य जन्म ये सफल कर रही है, क्योंकि ये मनुष्य ही इस आकार में आकर ही वो जान सकता है। वो ये जान सकता है कि जन्म हुआ तो अब लय भी करना है इसको। भगवान जी का लय होता है, जीव का लय चिंतन चलता है, क्योंकि इसके संस्कार होते हैं ना पिछले। अब उसका वो लय चिंतन करेगा, करते 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 एक बार वो डिब्बा खाली कर दिया। अब डिब्बा खाली हो गया तो फिर उसमें अब गुरुदेव की वस्तु डलनी शुरू हो जाएगी। अब उस वस्तु से जब अंतःकरण रूपी डिब्बा भर गया तो देखो फिर वो महावाक्य अपने आप निकलते हैं।
जौन सी मर्जी अवस्था हो, जौन सा मर्जी देश हो, जौन सा मर्जी काल हो। अब एक बार वो डिब्बा भरा गया तो क्या अंत काल में नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। पर भरा कौन सी सामग्री से है, ये ध्यान रखना। आज तक तो संस्कार संसार के थे, तभी काम नहीं बना। अब समझ आ गई, अब वो समझ गुरुदेव ने दे दी। अब मंथन खुद का, विलोड़ा करने हो, विलोड़ा करते वो मक्खन वो ब्रह्म है, वो मक्खन। अच्छा, बाहर वाला मक्खन दिखाई देता है, ये वाला मक्खन दिखता नहीं है। पर ये वाला मक्खन, जो बाहर वाला मक्खन है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बाहर वाला मक्खन हम जितना मर्जी खाते रहें और शांति तृप्ति कहना उससे। पर जब हम विलोड़ा करके ये वाला मक्खन खाते हैं, चाहे बाहर वाला मिले चाहे ना मिले, फिर उसकी इच्छा भी नहीं है ना, क्योंकि अंदर मन शांत हो गया, मन तृप्त हो गया। तब वो वही ब्रह्म स्थिति है। और यही अंत काल का, ये जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये अपने अंत काल का कर रहे हैं। अंत समय में हमारी मति में क्या चले, उस टाइम अपनी बुद्धि नहीं चलेगी। जो इसके पास सामान होगा ना, वही निकाल के रख देगा इसके आगे। हम कहें अपनी बुद्धि से हम अंत टाइम में जब नाम जप लेंगे, नहीं होगा। इंद्रियां शिथिल पड़ी होंगी। और सामग्री क्या है इनके अंदर? इसने अपने अंतःकरण को आज तक कौन सी सामग्री से पूर्ण किया, कौन सी भरी इसके अंदर सामग्री, फिर इसका काम बनेगा अंतकाल में। अब ये सारा पुरुषार्थ हमारे अंतकाल का है, भी वो निकले हमारे अंतमति सोई गति, वो राम नाम हमारे मानस पटल पर लिखा जाए। गुरुदेव के महावाक्य तेल धारावत चलते रहें। फिर तो ये पांच तत्वों में लय हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं दोबारा नहीं आना, यही जन्म लास्ट जन्म हो जाए। वो जो समान बोलते कहने बनना, सूट अपना पूरा सीते बनना है। अब तभी ये जन्म लास्ट जन्म तब होगा, तब ब्रह्म निर्वाण ही लहे। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, कोई भी आकार धारण करके नहीं। हम ये बाहर संसार की तरफ रास्ते हम स्वयं बनाते हैं। पर दोषारोपण उंगली है ना, फटाफट चली वेंदी है सामने। ये बोल वेंदी कि पिछो 3 उंगलियां तेरे को लंबे भी तू यो मार्ग खुद चुनिए। हम थोड़ी चुनते हैं। कौन चाह से दुख सहना, कौन आग से मैं दुखी थी, वह चाहते तो नहीं है, पर कर्म भी वैसे किए, ये कर्ता बन के किए। कर्ता बनकर थोड़ा सा भी कुछ किया जाता है ना, उसका भी भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, चाहे वो हम परमार्थ में ही क्यों ना करें। संसार वाला तो छोड़ो, आज तक वही करते आए थे कर्ता बनकर, अपना काम किया नहीं हमने। अब भगवान जी कहते हैं अगर तू परमार्थ वाला भी कर्ता बन के कर रहा है तो भी आएगा, वापस आएगा। पुण्य कर्म कौन भोगेगा? शरीर तो चाहिए ना पुण्य कर्म भोगने के लिए भी। पाप कर्म के लिए तो है ही है शरीर, है ना। वो जरूरी नहीं है पाप कर्म के लिए मनुष्य शरीर मिले। उसके लिए भगवान जी ने कितनी वैरायटियाँ दिखा दी हैं संसार के अंदर। 84 लाख योनियाँ,
84 लाख योनियों में से एक योनि ये मनुष्य की है। तभी भगवान जी ने हमें सचेत कर दिया कि अंत में अगर तेरे को ये याद रह जाता है तो फिर तेरे ब्रह्म निर्वाण। देखो अभी अंत में याद रहने का क्या मतलब है, ये जागृत में पहले ही उसका ये सारा पुरुषार्थ होगा, जीते जी का पुरुषार्थ होगा। अब जो जीते जी पुरुषार्थ करता है तो वो जीवन मुक्त हो गया ना, वो जीवन मुक्त हो गया। अब जो जीवन मुक्त हो गया पहले ही उसने वो शांति तृप्ति को ले लिया। मरण के बाद कहने दिखा, मरने के बाद किसने देखा, हमने देखा क्या? तभी हम चाहते हैं, तभी गुरुदेव कहते हैं कि हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यही जिज्ञासा रहे मन के अंदर, यही हो कामना, यही इच्छा, यही वासना। कौन सी? कि और जन्म नहीं लेना और शरीर नहीं लेना। खाली मुंह से कहने से नहीं हो जाएगा। उसी डायरेक्शन में हमें वैसा भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर 1 मिनट भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। अब वो कर्म कैसे कर रहे हैं? अब देखो, जिनको ज्ञान हो जाता है तो क्या वो कर्म करना बंद कर देते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह पर? उनका भी कर्म हो रहा होता है, जीवन निर्वाह हो रहा होता है, करते हुए भी नहीं करते, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, खाते हुए भी नहीं खा रहे। देखो, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। हम इसको ही अगर खोलते हैं ना, अब देखो अच्छा तो सारे सुन लेते हैं, उसमें लय भी हो जाते हैं, मारते नहीं। और अगर कोई बुरे शब्द आ जाते हैं, अपशब्द आ जाते हैं, अपमान के शब्द आ जाते हैं, फिर उस टाइम वो सुनता हुआ भी नहीं सुना। मुने में कोई नहीं आखिया लाकू में तो आख दी, सुनते हुए भी कहनी सुनती, वो तो सुन के देला। है ना? देखो, छोटी छोटी प्रैक्टिकल हमारे खुद की हैं। जैसे हम कहते हैं खाते हुए भी नहीं खाता। अब सामने और हमारे सामने हमारी मनपसंद की वस्तुएं खा रही है, हमारे लिए कुछ और लाकर रख दी है और खा बोला, मन ना बोले अंदरों, तू आती ना खमदे हुए भी कहने खाऊंगा। अब बता क्या हाल है, अब क्या बोलता है मन, क्या स्थिति है मन की? अगर उस टाइम कोई भाव नहीं उठता फिर तो सफल है, खाते हुए भी नहीं खाता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, पहनते हुए भी नहीं पहन रहा, फिर सफल है। अगर भाव उठते हैं तो अभी रुक करता है, अभी शरीर है जड़ा पड़ा है, इसको ना हम किसी मन से हेर फेर से और अपने अनुकूल ना बना दें। ये जीव अपने अनुकूल बना लेता है उसको हेर फेर से। यहाँ पे घाटा किसका है ना? ये देखो, ये छोटी छोटी अपनी ही है, अपनी गलती है, हम निकालें इसको। अगर कहीं लग रहा है ना, जरूरी है कि हम सामने वाले को जाकर कहें, अपनी दिखाई देगी गलती, ईमानदारी न लग पाऊंगे, उन्हीं को कढ़ना है, उन्हीं को कढ़ना है, उन्हीं को कढ़ना है, तभी वो ब्रह्म निर्वाण होगा, तभी वो ब्रह्म निर्वाण ही ले, तभी वो मिलेगा उसके अंदर। हमें ना पता नहीं होता हमारी छोटी छोटी वासनाएं कहाँ रुकी हुई हैं।
अब जैसे जैसे हम ये देखते जाते हैं और उनको निकालते जाते हैं, अपना काम बनता जाता है। अपना काम यही है कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अब इसके अंदर हम अपने आप को एकदम एक मेक करते, जैसे समुद्र का उदाहरण ले रहे थे, एक में करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। उपसंहार। देखा अर्जुन को सब धर्म त्यजते, श्री कृष्ण जी ने तहाँ गाया ज्ञान सुसांख्य योग, श्रुति का जो सौंख्य दाई यहाँ। अब देखो, अब भगवान जी ने, अब ये उपसंहार हम कर रहे हैं ना, अब भगवान जी ने अर्जुन को सब धर्म त्यजते हुए देखा। वो अपना सब धर्म, पहले तो हमें ये पता हो कि हमारा सब धर्म क्या है ना। देखो अर्जुन दोनों साइडों से देखें, अर्जुन क्षत्रिय था, उसका सब धर्म युद्ध करना था, है ना। ये नहीं था कि युद्ध से पीठ दिखाकर भागे। जो उसका वर्ण था, कुल था, उस वर्ण कुल के अनुसार हम सबके धर्म में, पहला तो ये बाहर वाला हो गया। अब दूसरा हमारा क्या सब धर्म है। मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं सत्य चित्त आनंद रूप, और उसका अनुसरण करूं, वही दिखे। सोते जागते बैठते खाते नहाते लेटते हर क्रिया करते हुए हमें अपना सब धर्म भूले नहीं। यही हमारा अपने प्रति फर्ज है। मनुष्य शरीर लेकर आज तक हमने फर्ज दूसरों, माँ हाँ मैं ना कर सकता, कौन कर सकता? बहन हूँ मैं, बहन की सहायता मैं नहीं करूँगी तो और कौन करे? नानी दादी, पता नहीं किन्ने किन्ने फर्ज निभाए, कितनी उपाधियाँ ओढ़ कर फर्ज निभाए हैं। बाहर के फर्ज निभाते निभाते हमें अपना फर्ज भूल गए कि मनुष्य शरीर मेरे को जिस लिए मिला है, मैं अपना सब धर्म ही भूल गया। जब अपना सब धर्म भूला, तभी भगवान जी को लगा कि इसको अब महावाक्य देने चाहिए। अब अर्जुन बोला ना, देखो सबसे पहले भी अर्जुन बोला, शुरुआत ही यहीं से की थी। मोह जाग रहा था अर्जुन को। अब जैसे एक स्टूडेंट पूरे साल अपनी सिलेबस पढ़ता रहता है, पेपर के दिया क्या करता है, रिवीजन करता है। अब ऐसे ये पूरा अध्याय, दूसरे अध्याय के अंदर भगवान जी ने बताया अर्जुन को, है ना। अर्जुन के निमित्त हम लोगों ने सुना, वो महावाक्य हमने लिए। अब लास्ट में अब दोबारा से क्यों बोल रही हैं भगवान जी? हमारी रिवीजन भी याद है ना, है ना, वो सार निकाल याद है ना, क्योंकि अब वो एग्ज़ाम में ना आगे पेपर है ना हमारे। अब ये पेपर तो ऐसे होते हैं, इसकी कोई डेट शीट भी नहीं होती। जो बच्चों के स्कूल के अंदर होते हैं एग्ज़ाम्स, उनकी तो डेट शीट आती है ना, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म है, यहाँ इधर से शुरू होंगे इधर जाके ख़त्म होंगे। और अपनी केड़ी डेट शीट है। एक बार भगवान जी ने ले रीते महावाक्य पढ़ा देते, अपना सब धर्म दस रीता हमें बता दिया कि हम क्या हैं। तो कोई डेट शीट दी हमें भगवान जी ने, लो परीक्षा कहना इनसे क्या। अब जिन्होंने महावाक्य दिए तो वो परीक्षा भी तो लेंगे,
परीक्षा लेने के भी तो अधिकारी हैं वो। अब ये परीक्षा क्या होती है? परिस्थितियाँ, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। इन परिस्थितियों के अंदर हम फेल हो रही हैं कि पास हो रही हैं। अगर फेल हो रही हैं तो कोई बात नहीं, कीड़ी को ले ले उदाहरण में, किन्नी बारी उत्ते चढ़ती है बला थले ढांदी है, पर हारदी कहनी एंड विच उत्ते पुजी वेंदी है। अब यो एक उदाहरण कीड़ी का भी घेन गिनू, पर लिखे ईमानदारी नाल कि मैं फेल थी गया है ना, ये दिखना बहुत जरूरी है। अब यही अर्जुन अपना सब धर्म छोड़ रहा था मोह के कारण, तभी भगवान जी ने वहाँ पे महावाक्य देना शुरू किया। अब देखो मोह किसका होता है? एक तो मैं, एक मेरे वाले बने रहे, वैसे के वैसे रहे। अब अर्जुन ने तो अपनी मैं को छोड़ दिया, वो तो अब ये नहीं चाह रहे थे कि वो, पहले तो उनके मन के अंदर भाव था ना भी जब वो एक छोटी सी सुई जिन्ना कण भी नहीं दे है ना, 5 राजे था मंगे, बाकी तो सारा उनको दे दिया। जब वो भी नहीं दे रहे हमें है ना, तो फिर उसके मन में सबसे पहले आया तो से युद्ध किया जाए, युद्ध से उसको वापस ले लें हम। अब फिर बाद में अब अर्जुन के मन में ये आ गया युद्ध कर सकता, हिंदी में भी तक घाटा मेरा ही ये, मेरे ही प्रियजन मारे हुए से, मेरे ही संबंधी मारे हुए से, क्योंकि उसको अब मेरे दिखने लग गए। अब उसके मन में ये भाव आ गया अर्जुन के मन में, मेरे को भले राज्य नहीं मिलता ना मिले, चल एक सही सलामत रहे, युद्ध मार पिटाई थी ये, वहाँ पर फिर ये मारे गए तो फिर मैंने क्या जीता? अगर मान लो मैं राज्य जीत भी लेता हूँ और ये सगे संबंधी मर जाते हैं तो मेरे किस काम के? अब ये सारा क्या है? मोह है, ये मोह जागा अर्जुन को। अब भगवान जी उस मोह से हटा रहे हैं। अब मोह को हटाने के लिए गुरुदेव भी हमारे लिए हमारे ऊपर बल लगा रहे हैं। अब मोह तो पहले इस शरीर से हटा दें, है ना, शरीर के लिए हमें इतना मोह होता है, घर परिवार के लिए इतना मोह रह जाता है। अब देखो एक दृष्टांत है, अब 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा किराए का है, एक घोड़ा अपना है, कहीं बाहर जाना है। ये 2 घोड़े हैं हमारे पास, एक किराए का एक अपना। अब जब लेकर आए, ठीक है, अपना काम कर रहा है, हम वापस आ गए, किराए वाला घोड़ा था उन्हें वापस कर उसको, पर जेड़ा अपना घोड़ा है उसको खाने की, उसको पिलाने की, उसके रहने की सारी व्यवस्था करेंगे। वो सारी व्यवस्था मेरा है ना, जेड़ा किराए वाला है होता वापस कर देता, उसकी टेंशन नहीं थी, जाके उसको दे आए। तो जेड़ा घोड़ा अपना है उनकी टेंशन नहीं। और भगवान जी आखदे आप जिन्ने मनुष्य इनसे ना इस प्रवृत्ति के साथ चलते हैं। अब किसका ये किराए का घोड़ा है, किसका ये अपना है? किसने इसको किराए का मान लिया, किसने इसको अपना मान लिया? अगर किराए का घोड़ा मानते हैं तो क्या होता है? देखो कहीं हम बाहर जाते हैं, खुद खाते हैं तो ड्राइवर को भी देते हैं, ठीक है। अब ऐसी इसको रोटी पानी दो, किराए दे घोड़ा है। अगर मैं बन के दे दूँ
फिर उसके साथ फिर भुगतान कितना करना पड़ता है, होता है ना फर्क ये। अब ऐसे अगर इसको समझाएं, इसको समझ आए, अब ये समझाएंगे किसको, या कुछ तो लिखता कहनी पे के को समझावा, हम बच्चे तो सामने लिख देना उन्हें को तो समझा दे दूँ आप, पर थई मैं के को समझावा, यहाँ मैं किसको बोलूँ, स्वयं को स्वयं ही समझाना पड़ेगा। ये स्वयं को स्वयं जब मैं समझाना शुरू कर दूंगी तब ये काम बनेगा, नहीं तो ये काम नहीं बनता। जोन सी मर्जी कोई तो युक्ति फिट करो इन जरूरतें, युक्तियों से तो मुक्ति मिलेगी ना। अब युक्तियों के साथ चलते चलते तभी भगवान जी ने फिर से अर्जुन को स्वधर्म में लाकर स्थित करना चाहा। पूरे उसका सार का निचोड़ फिर से हमें बता रहे हैं कि हमें स्वधर्म नहीं त्यागना चाहिए। तो वो सत्य चित आनंद है तेरा स्वधर्म। हम अब बाहर वाले स्वधर्म की नहीं देखते, आज तक बहुत भाग गया अपना स्वधर्म। अब अपने स्वधर्म को निभाएं। अगर हम चाहते हैं ना, मुक्त होना चाहते हैं, वैसे हम मुक्त हैं, हमें कोई बंधन नहीं है, वो ब्रह्म निर्वाण में मिलना है हमें। अगर देखो मान लो कि कोई और आकार भी ले लेते हैं, बंधन तो है ना, अब सामने वाले ही ना समझ सके ना। अब जैसे हमारे गुरुदेव 17वीं बार आए हैं और सामने वाले ही नहीं समझ सकते पे होना होता, शरीर के कारण बंधन आए तो सारे कितने हमारे लिए आए हमारे गुरुदेव, पर सामने वाले ही नहीं समझ सके। ये हम सबके ना अंदर के एक भाव होते हैं, दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ऐसे संत महापुरुष आते रहते हैं, अवतरण होता है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, बोझा बढ़ जाता है, तो अवतरण होता है। पर हम उस ब्रह्म में कौन सी खेत की मूली है हमें तो कुछ नहीं पता। वो कार्यभार हमारे संतों का है, ठीक है, वो आते रहे। हम बस ये लास्ट जन्म में लाके नहीं आऊँगा, लाके नहीं आऊँगा, दोबारा के नहीं आऊँगा। इस भाव के साथ देखो, ये भाव हमारे स्वयं के होते हैं। हमारे अंदर क्या है, वापस आने की इच्छा है कि नहीं है, ये हम अपने ऊपर है ना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और ये हमारे ऊपर तब निर्भर होगा कि जब हम पूर्णता उस पूर्ण के अंदर एक में हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उस पूर्ण को समझ लेंगे। एक में कैसे होंगे, समझ होगी ना, जब पूर्ण समझ होगी तब हम मिलेंगे उसके साथ। अगर समझ में थोड़ी सी भी कमी रहेगी ना, भगवान जैक्सन पहले वन हमको समझा, वन हमको समझा, जब मैं दोबारा आवा, अरे भाई नहीं, दोबारा क्या नहीं आऊँगा, दोबारा आवन का मतलब लोग वो बंधन तो है ही है ना, क्या लोड़ है होने एक बंधन तो होने, बस हिंदे से सफिशिएंट थी वनु, हिंदे विच पूर्ण थी वनु। ये आकार अभी बंधन है, इसी में अब पूर्ण हो जाए हम, दोबारा नहीं आना। वही अपना सब धर्म ना त्यागें बस। अगर अपना सब धर्म त्यागते हैं, लावण है, फिर आना है हमें। तभी ये दूसरे अध्याय के लास्ट में भगवान जी पक्का कर देते हैं कि भूलना मन नहीं अपने सब धर्म को, कहीं हम भूल ना जाएं अपने सब धर्म को। यही तभी तो कहा, देखा अर्जुन को सब धर्म त्यजते श्री कृष्ण जी ने यहाँ, तेरे साथ को सारे गुरुदेव देखी में
उनकी आँख हमेशा है हमारे ऊपर, जहाँ मर्जी हो। तभी वो सीसी कैमरा कहते हैं, पर सीसी कैमरा भी फेल है। सीसी कैमरा तो उठेंदा ही दिखे से बस, वो तो जहाँ मर्जी हो वहाँ पे हमारे गुरुदेव की आँख है हमारे ऊपर, हमें देख रही हैं वो। इस शरीर से जैसी भी क्रिया हो रही है, चाहे अच्छी चाहे गलत, हम समझे 100 कमरों में छुप के गलत क्रिया कर लेंगे, नहीं पता लगेगा। होता है ऐसे, पता लग जाते ना दैता वो कर्म कि में बनवेंदन मिला कैसे बन जाते हैं। ये गलत क्रिया क्यों होती है? जब हम अपना शब्द धर्म त्यागते हैं तब ये क्रिया होती है। जब याद रहेगी तो होगा ऐसा कर्म, हो ही नहीं सकता। ओ